गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगले दो तीन महीने जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस 2 महीने के अंदर आपको एक साथ दो तरीके के जो इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी जो है उससे होकर के गुजरना पड़ सकता है। आप सबको ये पता चल गया होगा कि 16 मई से क्या होने जा रहा है। वेरिफिकेशन हो सकता है सस्पेक्टेड जीएसटीएन नंबर का। ये तो एक चीज हो गई जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी आपको डिटेल्ड में 2 वीडियोस के अंदर बता रखा है कि किन केसेस में ये वेरिफिकेशन, ये जांच करी जाएगी और आपको क्या सतर्कता बरतनी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इस जगह पर आप देखेंगे तो आपको वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन में उन दोनों वीडियो का लिंक जो है वो हमने प्रोवाइड कर दिया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। सर ये तो बात हो गई पहली। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मेथड या मॉड्यूल कह लीजिए, ये भी अब इंप्लीमेंट कर दिया गया है फॉर द प्रॉपर ऑफिसर्स। इसका मतलब जीएसटी के अंदर जो आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, उस रिटर्न फाइल करने के बाद उस रिटर्न की स्क्रूटनी जो अभी तक पूरी तरीके से ऑटोमेशन बेस नहीं थी, वो अब पूरी तरीके से बेसिस रहेगा उसका ऑटोमेटिक, मैनुअल इंटरवेंशन उसमें नहीं होगा। इसका मतलब जो आपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल करी हैं, उस जीएसटी रिटर्न्स में जो आप डेटा प्रोवाइड करेंगे, उस डेटा को कंपेयर किया जाएगा, उस डेटा को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। सर यहां तो बड़ी आफत आ जाएगी, ऐसे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों जो भी होगा एज पर प्रोविजन होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी रिटर्न की स्क्रूटनी होगी तो आपको सीधा का सीधा डिमांड ही लगा करके भेज दिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा। होगा क्या? जो सेक्शन 61 के अंदर बातें लिखी हैं वो, और फिलहाल जो ये ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल है वो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए एंड ऑनवर्ड्स जो आप रिटर्न फाइल करते हैं उन पे लगाया जाएगा। उससे पहले के रिटर्न के लिए गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं कहा है। लेकिन ये आपको समझना अब यहां जरूरी है कि सेक्शन 61 में जो ये ऑटोमेटिक रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल है ये किस तरीके से काम करेगा, ताकि आपके पास जो नोटिसेस आने वाले हैं उसका आप सही तरीके से जवाब दे पाए। यहां आप देख पा रहे हैं सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की बात करता है। ये कहता है प्रॉपर ऑफिसर मे स्क्रूटिनाइज द रिटर्न and related particulars furnished by the said registered person to verify the correctness of the return and inform him of the discrepancies in such manner as may be prescribed। यानी कि आपने जो अपनी रिटर्न फाइल करी है 3B के अंदर और उसको कंपेयर किया जाएगा, स्क्रूटिनाइज किया जाएगा उससे रिलेटेड पर्टिकुलर्स के साथ, चाहे वो आपकी GSTR 1 हो, ई वे बिल का डेटा हो या अदरवाइज कोई डेटा हो जिसके थ्रू वो स्क्रूटनी करना चाहते हैं, 2A 2B का डेटा हो, तो इस तरीके से स्क्रूटनी की जाएगी, कंपेयर किया जाएगा डेटा, और उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है, जरूरी नहीं है कि मिलेगी ही, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलेगी तो आपके ऊपर जो है वो सबसे पहला स्टेप, पहला एक्शन आपके ऊपर क्या लिया जाएगा कि भैया आपकी स्क्रूटनी में हमने ये गलतियां जो है वो पकड़ी हैं, आप हमें बताओ कि ये जो गलतियां आपने करी है हमें लगता है क्या वो वाकई गलती है या कुछ और बात है। सीधा डिमांड नहीं आएगा, आपको सबसे पहले SMT 10 दिया जाएगा, आपको डिस्क्रिपेंसी बताई जाएगी। इसके बाद जब आपके पास वो इंटीमेशन, वो नोटिस आ जाए तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है, और वो एक्सप्लेनेशन अगर आप सही से दे देते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, तब आपका जो वो डिस्क्रिपेंसी वाला नोटिस आया था वो जो है ड्रॉप हो जाएगा और कोई फर्दर एक्शन लेने की अब यहां पर जरूरत नहीं होगी, ना आपको ना टैक्स ऑफिसर को।
तो इसके लिए आपको नोटिस आएगा, नोटिस का रिप्लाई देना है। इसके लिए आपको जीएसटी के प्रोविजंस जो है वो तटस्थ होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए कि आपके ऊपर जो एलिगेशन लगा है वो सही है या नहीं। अगर आपको जीएसटी के अंदर जो प्रोविजंस है उसकी पूरी जानकारी नहीं है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप हमारे प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स को एनरोल करा सकते हैं, जिसमें हम लोग प्रोविजंस को इस लेवल पे जाके एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आपकी कोई भी छोटी से छोटी गलती जो है वो आप ना करें, और अगर आप कर चुके हैं तो उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं। जिस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको 1 साल तक के लिए अवेलेबल करवाई जाएगी, मार्केट में अभी आपको इस फैसिलिटी के साथ किसी भी कोर्स के अंदर ऑप्शन जो है वो ये नहीं दिया जा रहा है। दिस इज अवर यूएसपी। 1 साल तक की वैलिडिटी के साथ आपको रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल करवा के दी जा रही है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारा जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप फर्दर डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं कि कैसे आप कोर्स में ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर पहली बात तो ये हो गई कि आपने रिप्लाई दिया, रिप्लाई एक्सेप्टेड, देन नो इश्यू। दूसरा सिचुएशन, इन केस नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम उसमें दिया जाएगा उसमें आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आपने नहीं दिया, और सच फर्दर पीरियड जो एक्सटेंडेड अगर आपको मिल जाता है, और where the registered person after accepting the discrepancies fails to take the corrective measures। मतलब ये नोटिस आया, उसका जवाब भी आपने नहीं दिया, इसका मतलब आपने मान लिया कि हाँ हमने जो करा था वो गलत है, जो आपने पकड़ा वो सही है। तो जब आपने ये मान लिया कि हाँ हमसे गलती हो गई है तो आपको एक मौका ये दिया जा रहा है कि जिस रिटर्न में आपको डिस्क्रिपेंसी बताई गई उस रिटर्न के टैक्स पीरियड में आप अपनी गलती ठीक कर लीजिए, तब भी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो कितना मौका आपको मिल रहा है वो देखिए। पहले नोटिस आएगा, फिर रिप्लाई मांगा जाएगा, वो नहीं देंगे तो आपको कहा जाएगा रिटर्न भर दीजिए, रिटर्न में वो गलती ठीक कर दीजिए, वो भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद भी फिर आपके पास सेक्शन 65, 66, 67 या 73, 74 का जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट किया जा सकता है। यानी कि आपको 2-3 बार पहले मोहलत दी जाएगी कि आप अपनी बात रख लो, आप नहीं रखते हो, आप सोचते हो कुछ नहीं होगा, मैं तो खम्मे खां बन जाऊंगा, तो बन जाना, फिर आपको पता भी लग जाएगा कि क्या होने वाला है आगे चल के। इसीलिए ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, जो प्रोविजंस कहते हैं उसको फॉलो करो। मार्केट में आप जाओगे, बोलेगा कुछ नहीं होता है, ऐसे ही चलता है, कहीं कुछ नहीं होता है, सारी चीजें हो जाती हैं। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, और घर आकर के वापस प्रोविजन के हिसाब से काम कर लेना है। तो तेज लोगों के साथ तेज बनने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ बनने रहो और प्रोविजन को फॉलो करते रहो। अगर सही तरीके से शांति मन से बिजनेस करना है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन जो कहते हैं उनकी बात समझो और उसका एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से अपनी रिटर्न फाइलिंग जो है वो करते चले जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि ये आने वाले 2-3 महीने जो है ये वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन काफी स्पीड लेवल पे चलने वाली हैं। तो आपको इन चीजों से सतर्क रहना है, और हम इन सब चीजों के बारे में आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन जो है वो समय समय पर अपडेट करते रहती है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, हमारी टीम उसका रिप्लाई दे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।